और अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं आरएसएस के प्रखर विचारक मोहन सिंह जी को। वो आए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की विरासत पर अपना उद्बोधन करें। मोहन सिंह जी। हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में चर्चा की, अनेक लोगों ने अपना वक्तव्य दिया। हमको ध्यान रखना है, भारत दुनिया का प्राचीनतम ऐसा देश रहा है जिसने करोड़ों वर्षों से संपूर्ण सृष्टि का ध्यान रखा है। बीच के दिनों में अनेक उतार चढ़ावों में भारत आगे पीछे होता रहा है, लेकिन जैसे जैसे मौका मिला और हमेशा इस भारत को खड़ा करने में हमारे साधु सन्यासी मनीषियों का योगदान रहा। सबने मिलकर इस भारत को यहाँ तक पहुँचाया है। विशेष रूप से हम इस्लामिक कालखंड से लेकर अंग्रेज़ों के कालखंड को देखते हैं तो ये अपने लिए थोड़ा विशेष परिस्थिति रही। आज हम स्वतंत्र भारत में हैं। हमको अपने भारत का पुनर्निर्माण करना है। हमारे पास अपना प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास है, उसका अध्ययन करना, अपने महापुरुषों का ध्यान रखना, अपने इस संपूर्ण राष्ट्र के आराध्य और उसके बारे में सोचना, अपनी संस्कृति के बारे में सोचना, अपने रीति रिवाज परंपराओं के बारे में सोचना। अब दुनिया सब प्रकार से इस भारत में अपनी समस्याओं का समाधान खोज रही है। ऐसे समय में ये आवश्यक है हम सब मिलकर इस संपूर्ण देश को एकरस समरस बनाकर जहाँ जहाँ जो कमियाँ दिखाई देती हैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास करें। हम अपने अभिमान से ओतप्रोत हो, अपने पूर्वजों के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में, अपने क्रांतिकारियों के बारे में हम आदर्श पूर्वक उनका अध्ययन करें, अवलोकन करें और उनके अध्ययनों से निष्कर्ष निकालकर अपने इस भारत को फिर से खड़ा करें। भारत खड़ा हो रहा है, चारों तरफ भारत की समृद्धि बढ़ रही है, युवा आगे बढ़ रहे हैं, तकनीकी क्षेत्र में भारत का विकास हो रहा है। इस विकास के क्रम को हम आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि अपनी नज़रों में अपना भारत का प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास हो, अपने महापुरुष हों। उसी में से जब विचार करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और उनके साथ साथ इस देश में, इस राज्य में काम करने वाले अनेक ऐसे महापुरुष, क्रांतिकारी, समाज सेवी, साहित्यकार, ऐसे वैज्ञानिक पैदा हुए जिन्होंने इस भारत को खड़ा किया है। हम सब मिलकर आइए और इस दिशा में प्रयास करें। सब लोग एक एक तरह से काम करेंगे तो काम चलेगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि जिन बातों को लेकर भारत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है वो है सामाजिक समरसता का विषय। हम सब मिलकर सबके साथ एक तरह का व्यवहार करें। हम सब मिलकर अपने और अपने परिवार का और पोषण करें, एक साथ रहें, एक साथ मिलकर और वातावरण बनाएं। अपने घर के अंदर सभी परिवार के लोग एक साथ मिलें, एक साथ चर्चा करें, अपने घर की समृद्धि से लेकर राष्ट्र की सुरक्षा की। हम सब मिलकर पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में सोचें। अपने देश का पर्यावरण जहाँ जहाँ बिगड़ रहा हो उसके बारे में चिंता करें। हमको अपने स्वदेशीपन का अभिमान हो, अपने देश की, अपने समाज की, अपने ज़िले की, अपने गांव की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें, उनका हम व्यवहार करें और कुल मिलाकर जहाँ भी मौका मिलता है प्रत्येक नागरिक, विशेष करके सजग युवा, बुद्धिजीवी सब मिलकर भारत का स्वाभिमान खड़ा करें। स्वाभिमान खड़ा करने की पहली बात स्वयं से शुरू करें। अपना हस्ताक्षर हिंदी में करें, जहां आवश्यक न हो वहां अंग्रेजी का प्रयोग न करें। अपने क्षेत्र की घर में बोली जाने वाली भाषा का प्रयोग कैसे बढ़े इसका प्रयास करें। अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं कैसे लागू हों, अपने खान पान, अपने वेशभूषा, इसका कैसे हम पालन करें, ये सब बात आज की आवश्यकता है।
संपूर्ण देश में अनुकूलता का माहौल है। हमने अपने पराधीनता के क्षण को समाप्त कर दिया है। अब आज का युवा, आज के बुद्धिजीवी मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो आप निश्चित मानिए आने वाला समय भारत का समय है, भारत के बुद्धिजीवियों का समय है, युवाओं का समय है, भारत के कृषि का समय है। ये पहचान कर हम भारत के स्वाभिमान को बढ़ाएं। ये स्वाभिमान बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपने सामने होंगे और उसके लिए जो जो प्रयास हो रहे हैं वो प्रयास होना ही चाहिए। जो पिछले दिनों नहीं हुआ उसको होना चाहिए, परंतु ये आवश्यक है सामाजिक समरसता की बात, कुटुंब प्रबोधन की बात, पर्यावरण की बात, हम स्वदेशी की बात, अपने स्वाभिमान जागरण की बात, ये 5 बातें हम सब अपने अपने जीवन में करने का थोड़ा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से यह भारत आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में हमारे आँखों के सामने हमारे प्रयासों से संपूर्ण दुनिया का एक आदर्श विकसित राष्ट्र बनेगा, समृद्ध राष्ट्र बनेगा और शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत माता की जय। मोहन जी, बहुत धन्यवाद आपके विचारों के लिए।